हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें रोज एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करेंगे इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आज हम गौतम बुद्ध नगर के बारे में बात करेंगे, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका मेरठ मंडल का एक जनपद है। अब हम चलते हैं गौतम बुद्ध की तरफ। ये है आपका यूपी का मैप, यानी यूपी की गोद में समाया हुआ ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये है यही आपका गौतम बुद्ध नगर। इसी को गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। ठीक है, इस इधर दिल्ली से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले इसकी स्थित देखते हैं, यानी इसकी लोकेशन देखते हैं। ठीक, तो पश्चिमी भाग में दिल्ली से सटा हुआ है। जो आपको इधर दिख रहा है ये वाला एरिया दिल्ली है। ठीक है, और ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। इसका उपनाम, इसके अगर हम उपनाम के बारे में बात करें तो इसका उपनाम है गौतम बुद्ध। जो नगर है इसका उपनाम क्या है? इसको कहते हैं सिटी ऑफ अप्रैल। इसको सिटी ऑफ अप्रैल भी कहते हैं। सिटी ऑफ अप्रैल। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, पूछे कि सिटी ऑफ अप्रैल किस जनपद को कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो इसकी स्थापना नहीं लिखी है, बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पे लिख देते हैं। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 9 जून 1997, यानी 1997 में। कब हुई थी? 9 जून को 1997 को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो जो गौतम, इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो भगवान जो गौतम बुद्ध हैं इनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में क्या की थी? यात्रा की थी। मतलब इन्होंने यात्रा की थी, तो इसीलिए इसका नाम गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया था, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, और ये प्राचीन, क्या इसको कहते थे? कुरु और पांचाल राज्यों का ये क्या था? हिस्सा था। जो प्राचीन काल में ये जो गौतम बुद्ध नगर आज में प्रेजेंट टाइम में है, ये प्राचीन काल में प्राचीन यानी कुरु और पांचाल राज्यों का क्या था? हिस्सा था। ठीक है, और पहले क्या था? बुलंदशहर और गाजियाबाद का हिस्सा था, जिसे 6 सितंबर 1997 को अलग कर एक जिला बना दिया गया था। ठीक है, 6 सितंबर नहीं, ये होगा 9 जून। इसको 9 जून कर लीजिए। 9 9 जून को 1997 को एक नया जनपद बनाया गया। ठीक है, 9 जून था और 1997। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो यहाँ थोड़ा सा साफ साफ दिख जाएगा। 9 जून। ठीक है, ये अब दिख जाएगा। ठीक है, ये 9 जून था, 6 सितंबर नहीं। तो हम कट कर देते हैं। ठीक, ये तो पता रहेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद के बारे में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 को, 24 जनवरी थी। 24 जनवरी 2000 कब हुई थी? 2018 को। तो जो गौतम बुद्ध नगर है, इसको रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना, उसके लिए मान्यता प्राप्त है। यानी ये जो दिख रहे हैं ना आपको रेडीमेड गारमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे ये जो टंगे हुए हैं और ये जो बना रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए जो कपड़े होते हैं रेडीमेड, इनके लिए इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में, यानी जो गौतम बुद्ध नगर है ये सीमा किस किस जनपदों से सीमा साझा करता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली के साथ में, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है आपका दिल्ली। ये दिल्ली के साथ में सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, उत्तर में, नॉर्थ में गाजियाबाद के साथ में, गाजियाबाद। ये देखिए छोटा सा, इधर देखिए यहाँ पे, ये देखिए गाजियाबाद, ये थोड़ा सा छोटा सा ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ईस्ट में हापुड़ के साथ में, हापुड़ भी आपको कहीं पे यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक, इधर ही होगा हापुड़, यहीं पास कहीं। ठीक, और फिर दक्षिण में, साउथ में किसके साथ में? अलीगढ़ और बुलंदशहर के साथ में। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखिए अलीगढ़ है, यहीं पास बुलंदशहर भी होगा। और वेस्ट में किसके साथ में करता है? तो हरियाणा के साथ में करता है, फरीदाबाद। हरियाणा में कौन कौन? यानी फरीदाबाद और पलवल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा के साथ में सीमा साझा कर रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो गौतम बुद्ध नगर है इसकी प्रमुख नदियों के बारे में। यानी यहाँ पे मेजर रिवर कौन कौन सी है? तो यमुना नदी है, ठीक है, हिंडन नदी है, ये जो दिख रही है ना, ये वाली आपको हिंडन नदी, कितनी गंदी नदी है। ठीक, ये दिल्ली की नदी है। आगे चलते हैं, ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली बह रही है, ये हिंडन नदी बह रही है, ये भी हिंडन नदी है। यमुना नदी भी यहीं से निकलती है। आगे चलते हैं
और बात करते हैं तहसीलों के बारे में, यानी जो गौतम बुद्ध नगर इसमें तहसीलें कितनी हैं, तो इसमें तहसीलें हैं दादरी, ठीक है, जेवर, सदर और दनकौर, 4 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं, तो यहाँ पे 4 तहसीलें हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी यानी नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और यहाँ पे है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, आपको यानी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ इसका पॉइंट है जो आपको बता देते हैं। जनगणना, इसको लिख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार एक पॉइंट है, ये लिख लीजिए, इसको हम बता देते हैं यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार क्या था, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन है, जनपद कौन जनपद है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बुद्ध नगर है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना होगा कौन सा वाला, ये लिखा साक्षरता वाला, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो ये जनपद है आपका गौतम बुद्ध नगर, ये ध्यान रखना, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कितनी थी, तो ये 80.1 थी, ठीक है, यहाँ की साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी यहाँ पे औद्योगिक और आर्थिक महत्व क्या है। तो गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और आईटी हब है, ठीक है, यानी अभी ये डेवलप हो रहा है आईटी हब की तरीके से, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी यहाँ पे अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कुछ की इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रियल जोन है, उनके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे की इंडस्ट्रीज़ हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, ठीक है, जो कि कहाँ है, आईटी हब में से एक है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल उत्पादन यानी मोबाइल का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कौन सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिल्म और मीडिया हब भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मा इंडस्ट्री भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, ये गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। यहाँ पे भी फार्मा उद्योग यानी फार्मा इंडस्ट्री भी है, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज़ के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आपको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, ठीक है, ये है, होंडा, यामाहा, एमजी मोटर्स, यानी यहाँ पे ऑटोमोबाइल की ये सेक्टर्स हैं, ठीक है, एससीएल, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब, आईटी सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर में है। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही आता है, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो यानी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ पे कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो एमिटी यूनिवर्सिटी दिखेगी, ये कहाँ पड़ती है, ये नोएडा के अंदर है। शारदा यूनिवर्सिटी भी आपको ये ग्रेटर नोएडा में है। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पड़ती है, ये भी आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ती है। ग्लोबल लिखा है गलकोटिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी आपकी गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे ये आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, ये जो दिख रहा है ना, यही है आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये आपकी पड़ती है ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये आपको देखने को मिलेगा, ये
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। अच्छा, एक सवाल आपसे भी है, बताइए कि ये जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, थोड़ा इसको लाइन ये सब हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा साफ लगेगा, इस इरेजर से इसको हम कर देते हैं इरेज। अब ये बताइए कि, एक सेकेंड, ये जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बताना है, ठीक है, यानी ये कितने किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं, और आपको यमुना एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आता है, दिल्ली टू आगरा कनेक्टिविटी, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी भी आपको लंबाई देख के बतानी है। ये आपका ये मतलब आप खुद बताएंगे, देखें ये आपका जवाब, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कितना आपको आप पढ़ते हैं इसके बारे में, यानी ये कितना, यमुना एक्सप्रेसवे कितना लंबा है, कितने किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे सिटी पार्क है, ठीक है, सिटी, ये सब क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक, जैसे कि सिटी पार्क, सिटी, ये नोट कर लेना, ये इसमें पॉइंट मेंशन नहीं, सिटी पार्क, सिटी पार्क हो गया, ठीक है। और ओखला पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओखला, ओखला, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और कौन से देखने को, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन, इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल भी आपका यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टेम्पल किसको समर्पित है, तो भगवान श्री कृष्ण को, इस्कॉन टेम्पल जो है भगवान, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे कौन से देखने को चीज़ मिलेगी, तो बोटिकल लिखा है, बोटेनिकल गार्डन, यानी आपको यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन भी यहाँ पे, बोटेनिकल, 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 एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर देते हैं, इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ये बोटेनिकल, ठीक है, एक सेकेंड, बोटेनिकल, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, यानी यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन भी है। आगे चलते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एयरवेज के बारे में, यानी वायुमार्ग के बारे में, तो यहाँ पे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अभी जल्दी में ही बना हुआ है, ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक। और इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी IGI, यहाँ से 45 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, ये जो कहाँ, IGI तो दिल्ली के अंदर है, लेकिन यहाँ से 45 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी जल्दी में फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये आपको, ये आपका जेवर एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ है, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही, ये गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब हम पर्यटन स्थल के बारे में कुछ हमने ऊपर बता दिया, कुछ यहाँ पे, तो फिल्म सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, कहाँ है ये, नोएडा के अंदर है। बौद्ध स्तूप, ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी हमने आपको ऊपर दिखा दिया था। नोएडा गोल्फ कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको, आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे दिखा देते हैं आपको, ये है नोएडा फिल्म सिटी, ये जो दिख रहा है ना, यहीं से फिल्म सिटी अंदर स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं, आपको बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये जो दिख रहा है ना, ये है, ये आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है यहाँ से, यानी लोग यहाँ पे रेस वगैरह करते हैं। आगे चलते हैं, और ये आपका गौतम बुद्ध, ये आपको जो बुद्ध स्तूप वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे है, ये चीज़ बुद्ध स्तूप है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे वर्ड्स ऑफ वंडर, यानी वर्ड्स ऑफ, ये एक तरीके की अम्यूज़मेंट पार्क है, ये दिख रही ना, इसमें वर्ड्स ऑफ वंडर, मतलब यहाँ पे बच्चे, मतलब लोग घूमने वगैरह आते हैं, ठीक है, ये अम्यूज़मेंट पार्क एक तरीके की है। आगे चलते हैं, और अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ के मतलब यहाँ के संस्थान के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ आप लिख लीजिएगा, ठीक है, संस्थानों के बारे में, संस्थान के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे जिसमें आप लोग आसानी से लिख लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा संस्थान देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम, ऐसे लिखते चलते हैं, राष्ट्रीय 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 कैंसर रोकथाम, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान, ये साथ में लिखते चलना है, एवं अनुसंधान, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम, ये रोकथाम लिखा हुआ है, ठीक है, रोकथाम अनुसंधान संस्थान, ठीक है।
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपका कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो आपको राष्ट्रीय उद्यमिता, राष्ट्रीय, सब राष्ट्रीय हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता, उद्यमिता, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु, ठीक है, ये घा बना है, लघु व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय विकास संस्थान। ठीक है, ये भी कहाँ है आपका, विकास संस्थान, विकास संस्थान, ये आपका ये था है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में। तीसरा देखते हैं डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर वी गिरी राष्ट्रीय, डॉक्टर वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। ठीक है, श्रम संस्थान, श्रम संस्थान ये कहाँ है, ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अगला देखते हैं, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट। ठीक, पंडित दीनदयाल, दयाल ये ला है, दयाल, दीनदयाल ये दा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, 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 ध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट, 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 इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, 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 आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये आर्कियोलॉजी, ठीक, आर्कियोलॉजी। ठीक, अगला कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम लिखा है पूर्वानुमान केंद्र। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मध्यम, राष्ट्रीय मध्यम अवधि, मध्यम अवधि मौसम, मौसम पूर्वानुमान, पूर्वानुमान केंद्र भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक, कहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक भी मिस हो गया ना तो कभी क्वेश्चन में आ गया तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा टफ टाइप के हैं। लेकिन अगर आप इसको लिख लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से आप इसका ध्यान रख पाएंगे। एक और है यहाँ पे, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अपरागोचन बल का मुख्यालय, राष्ट्रीय, लिख देते हैं राष्ट्रीय अपरागोचन बल का मुख्यालय, मुख्यालय। ठीक है, आगे पेज, चलो आगे बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा पेज आगे भी पड़ा हुआ है। अगला यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल, लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो हम इस पर लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं, नेशनल, इंग्लिश में लिख देते हैं, नेशनल, नेशनल एकेडमी, 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 एकेडमी ऑफ, एक नेशनल एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, नेशनल एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल एडमिनिस्ट्रेशन, 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 एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ध्यान दे लेना, एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ यहाँ के उद्योग के बारे में तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, जो कि प्रमुख उद्योग हैं। एक बार और आपको ये रिमाइंड करवा देते हैं प्रमुख उद्योग के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये भी हमने ऊपर ही बताया था आपको। एक बार ये रिकैप करवा देते हैं आपको। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी आईटी, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री आपको यहाँ पे, और पेट्रोकेमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसीलिए टेक्सटाइल में ही इसको मान्यता प्राप्त है, यानी यहाँ पे जो रेडीमेड कपड़े वगैरह बनते हैं ना, इसीलिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको मान्यता दी गई, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल एंड
टेक्सटाइल, सॉरी टेक्सटाइल है ये, आई बन गया, इसको हम एज कर देते हैं, ये आई है, नहीं ये है टी, ठीक है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सारे यहाँ के क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की हमने, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब ये का एक क्वेश्चन है, ये है यानी HW, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पहला दे रखा है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और IT हब है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गौतम बुद्ध नगर भारत के शीर्ष कृषि उत्पादक जिलों में से एक है, यानी गौतम बुद्ध नगर इज वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर, मतलब दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, यानी ये इसकी वजह से ये भी सही है, ठीक है, दोनों कथन गलत है। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे, इसका जवाब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जितना पढ़ाया उस पर आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। ये है टेलीग्राम ID, ठीक है, ये है टेलीग्राम ID। तो इस पे जितने भी जनपद अब तक की हो गए वो सारे आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी, और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा, ठीक है। जैसा भी हुआ करें आप लोग फीडबैक दिया करें, ठीक है, उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप मेंशन करें, आपको अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।